आज है 21 मई 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महासमुंद के दोनों टोल गेट में 290 रुपए की बचत, सीजी 6 पासिंग वाहनों के टोल टैक्स फ्री करने की मांग। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक बार फिर से टोल टैक्स माफ करने की मांग की गई। स्थानीय नागरिकों ने सीजी 06 पासिंग वाहनों पर टोल टैक्स माफ करने के लिए बीएससीपीएल को ज्ञापन सौंपा। दरअसल महासमुंद जिले के अंतर्गत 2 टोल प्लाजा आते हैं। पहला टोल गेट झलप के पास और दूसरा टोल गेट सिंगनपुर के पास है। सरायपाली के छुईपाली के टोल गेट में 4 व्हीलर वाहनों को एक बार आना जाना तय करने पर 120 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। भिलाई के टाउनशिप में अब सिर्फ एक टाइम मिलेगा पानी। मरोदा जलाशय में पानी की कमी के चलते लिया गया निर्णय। भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से बसाए गए टाउनशिप के लोगों को आज 21 मई से अब सिर्फ एक टाइम पानी की सप्लाई की जाएगी। अब तक यहां 2 टाइम पानी आता था, लेकिन मरोदा जलाशय में पानी की कमी के चलते ये निर्णय लिया गया। बीएसपी प्रबंधन के मुताबिक भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग के जन अभियांत्रिकी अनुभाग ने ये निर्णय लिया है। 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत। जांजगीर चांपा में विभिन्न खेलों की मिलेगी ट्रेनिंग। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर आकाश चिकारा और एसपी विवेक शुक्ला ने बास्केटबॉल मैदान जांजगीर में 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इससे जिले के खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आएगी। इस प्रशिक्षण में विभिन्न खेलों का आयोजन होगा। कलेक्टर आकाश चिकारा ने कहा कि ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर से खिलाड़ियों की प्रतिभा में विकास होगा। साई सरकार ने 5 महीने में 16,000 करोड़ लिया कर्ज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने साई सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 महीने में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार हांफने लगी। वित्तीय कुप्रबंधन का आलम तो ये है कि 5 महीने में सरकार 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने के बावजूद भी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे गोबर खरीदी योजना की बात की जाए, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, इन सभी योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बड़ा हादसा, पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के कुकदुर में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक पिकअप वाहन पलटने से 19 लोगों की मौत हुई। बैदा आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। उसी समय बाहपानी के पास खाई में पिकअप वाहन जा गिरी। पिकअप में 25 से 30 सवार लोग थे। हादसे में 19 लोगों की मौके पर मौत हुई। पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने पर बस्तर कलेक्टर का एक्शन। बस्तर में लापरवाह 2 पंचायत सचिवों पर गाज गिरी। कलेक्टर ने दशापाल और कोलावल पंचायत के सचिवों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में लापरवाही का है। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने एक्शन लिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कलेक्टर विजय दयाराम अलग अलग विकास खंडों का दौरा कर रही हैं। आयकर के लिए नई या पुरानी कौन सी स्कीम बेहतर? आयकर विभाग की तरफ से करदाताओं के लिए नई सुविधा शुरू करते हुए नया टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया गया। ये करदाताओं को तय करने में मदद करता है कि उनके लिए पुरानी टैक्स रिजीम बेहतर होगी या नई टैक्स रिजीम। टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आप इनकम, डिडक्शन और टैक्स क्रेडिट के बारे में जानकारी कर सकते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में शुरू होगी युगल डिग्री, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर बंश गोपाल सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। विश्वविद्यालय की प्रगति के संदर्भ में चर्चा करते हुए कुलपति सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर युगल, संयुक्त और दोहरी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी। सक्ती में 21 दिवसीय स्पोर्ट्स समर कैंप का शुभारंभ। 100 मीटर दौड़ कराटे के साथ शुरू। सक्ती जिले में सोमवार सुबह नंदेली भाटा खेल मैदान में जिला स्तरीय खेल प्रशिक्षण समर कैंप की शुरुआत हुई। कलेक्टर अमृत विकास टोपने के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ये समर कैंप 20 मई से 9 जून तक किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के एस पैकरा सहित उपस्थित गणमान्य नागरिकों के द्वारा पहले दिन 100 मीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर कैंप का शुभारंभ किया गया। 16 से 18 राउंड में होगी वोट की गिनती। जांजगीर चांपा में स्ट्रांग रूम का कलेक्टर ने लिया जायजा।
छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। जांजगीर चांपा जिले में 16 से 18 राउंड में वोटों की गिनती पूरी की जाएगी। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश शिकारा ने सोमवार को स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना की तैयारियों का जायजा लेते हुए समय में तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। बलौदाबाजार के क्षेत्र में डायरिया से 35 लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसील के बलौदी गांव में डायरिया फैलने से 40 के करीब लोग बीमार हैं। इनमें से 19 लोगों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ गंभीर मरीजों को बलौदाबाजार जिला अस्पताल में और कुछ लोगों को रायपुर रेफर किया गया है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 7 जून से रायपुर में सीसीपीएल 6 टीम्स होंगी आमने सामने। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 7 जून से रायपुर राजधानी में होने जा रही है। पहली बार होने जा रहे इस टूर्नामेंट में T20 लीग में कुल 6 टीम सामने सामने होंगी। इसके लिए रविवार को ट्रॉफी, टी शर्ट और टीम्स के नाम की अधिकृत घोषणा कर दी गई। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 16 लाख कैंडिडेट्स को परीक्षा का इंतजार। 8 महीने पहले निकाली वैकेंसी की भर्ती अभी तक अटकी। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और अब एंट्रेंस एग्जाम की वजह से भर्ती परीक्षाएं आगे बढ़ गई हैं। दरअसल ये परीक्षाएं व्यापमं से होने वाली हैं। 9 जून से लेकर 21 जुलाई तक की डेट खाली नहीं है। इस दौरान व्यापमं से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के अलावा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है। रविवी के फेल स्टूडेंट्स को दोबारा मौका देने की मांग। एनएसयूआई ने सप्लीमेंट्री के नियमों को बदलने कुलपति को दिया आवेदन। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। कुलपति के नाम आवेदन में मांग की है कि 2 विषय में फेल हुए विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री में रखा जाए ताकि ऐसे छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा देकर पास होने का मौका मिले। दरअसल अब तक एक विषय में फेल होने वाले छात्रों को ही सप्लीमेंट्री दी जाती है। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा, हाईकोर्ट ने कहा जारी करें नियुक्ति आदेश। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिन में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए। उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें। इस प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। रतनपुर के ऐतिहासिक रानी तालाब का गहरीकरण, जन भागीदारी से शुरू हुआ अभियान। बिलासपुर जिले के रतनपुर में सोमवार को ऐतिहासिक रानी तालाब के गहरीकरण का कार्य जन भागीदारी से शुरू किया गया। जिला प्रशासन ने जिले में जन भागीदारी से तालाबों के गहरीकरण के लिए अभियान चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले चरण में 40 तालाबों में ये अभियान शुरू किया गया। कलेक्टर अवनीश शरण ने लोगों से अपील में कहा कि लोग बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़े। पाइपलाइन पर घर तक नल के कनेक्शन नहीं। बलरामपुर में 10 करोड़ लागत से बने हैं फिल्टर प्लांट। बलरामपुर जिला मुख्यालय सहित 7 ग्राम पंचायत को अनियमितता और अनदेखी की वजह से 15 साल के बाद भी शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा। जगह जगह पर पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन घर तक नल के कनेक्शन नहीं पहुंचे। दरअसल जिला मुख्यालय से लगे हुए चनान नदी पर लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इंटरबेड सहित फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया है। केजरीवाल के आरोपों पर बोले सीएम साय, अब उन्हें साफ दिख रही है अपनी हार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए उड़ीसा दौरे पर हैं। इसके साथ प्रदेश के कई मंत्री भी उड़ीसा दौरे पर हैं। बीते दिनों उड़ीसा दौरे से वापस रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने केजरीवाल और कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि ये सभी पार्टीज जनाधार और जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी हैं। मेटपार फुटबॉल क्लब व केएस फुटबॉल क्लब ने हासिल की जीत। मेटपार फुटबॉल क्लब सरकंडा खेल युवा कल्याण और जिला फुटबॉल संघ बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेटपार समर यूथ लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता खेल परिसर सरकंडा में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच एसआर एकेडमी रेलवे विरोध मेटपार फुटबॉल क्लब सरकंडा के मध्य खेला गया। ये मैच मेटपार फुटबॉल क्लब 1 के मुकाबले 2 गोल से जीत हासिल की।
बीएमओ ने निकाले कर्मचारियों के पैसे। 3 करोड़ के घोटाले मामले में पुलिस ने 11 लोगों को बनाया आरोपी। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 करोड़ से अधिक की राशि की अनियमितता के मामले में मैनपुर पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन बीएमओ के नेगी सहित कुल 11 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने मैनपुर के वर्तमान बीएमओ गजेंद्र ध्रुव की शिकायत पर इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सुनियोजित तरीके से पैसे की धांधली करने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। सोच समझकर बयान देना चाहिए, भूपेश बघेल पर बरसे छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इन दिनों उड़ीसा दौरे को लेकर व्यस्त हैं। हाल ही में उड़ीसा दौरे से लौटे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम सवालों का जवाब दिया। इससे पहले उन्होंने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आर्यन की अर्धशतकीय पारी से रोमांचक मुकाबले में बिलासपुर को रायपुर से मिली जीत। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट एलीट ग्रुप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिलासपुर अपना पहला मैच रायपुर के मध्य धमतरी के मैदान में खेलने उतरी। रायपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 247 रन बनाए। जवाब में बिलासपुर अपनी पहली पारी में 161 रन ही बना पाई और रायपुर को पहली पारी में 86 रनों की बढ़त मिली। 3 जून तक न्यायिक रिमांड पर अनिल टुटेजा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में अरुणपति त्रिपाठी को भी राहत नहीं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। 14 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने रिटायर्ड आईएएस टुटेजा को पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फिर से टुटेजा की न्यायिक रिमांड 14 दिन तक बढ़ा दी। वे 3 जून तक जेल में रहेंगे। इसके अलावा आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। आरटीई के तहत भर्ती बच्चों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं, बिलासपुर कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। बिलासपुर जिले में आरटीई के तहत स्कूल्स में भर्ती बच्चों के साथ प्रबंधन द्वारा भेदभाव बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। इस मामले में कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने जिले के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों को हुई क्षति का आकलन कर उन्हें मुआवजा दिलाने को कहा। प्रियंका की टिप्पणी पर सीएम ने कहा 70 साल से झूठ बोलने की बीमारी आसानी से नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीडीएस सिस्टम में चावल वितरण पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर उनको निशाने पर लिया। सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि कांग्रेस की 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका झूठ फैलाने से फुर्सत मिल जाए तो आपकी कांग्रेस सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए 5000 करोड़ के चावल घोटाले पर भी 2 शब्द कह दीजिएगा।